नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया कि वास्तविक जगत में एक आवश्यकता की पूर्ति करना संभव होता है। इसका कारण यह है कि एक आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है और एक वस्तु की इकाइयों के लगातार उपभोग से उस आवश्यकता की पूर्णतया पूर्णतया संतुष्टि की जा सकती है। ऊपर पिछले वीडियो में जो हमने कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के विवेचन किया और उससे ये स्पष्ट होता है कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का दिए हुए समय में उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इसे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। तब क्या समझे इससे? हम लोग ये समझें कि एक दिए हुए समय में उपभोग करने एक दिए हुए समय में किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषित किया, वो इस प्रकार है। आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रत्येक आवश्यकता की अपनी एक सीमा होती है जिसके कारण उसे पूरी तरह संतुष्ट किया जा सकता है। एक लिमिट होती है, जब वो संतुष्ट करते हैं तो फिर वो तो इसको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसी को परिभाषित कर लेते हैं। उपयुक्त ह्रास नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कुल उपयोगिता अर्थात कुल संतोष अथवा इससे प्राप्त होने वाली अन्य लाभ उसके पास इसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से उसका स्टॉक बढ़ता है। यदि उसके पास स्टॉक एक सी दर से बढ़ता है तो इससे प्राप्त होने वाली लाभ घटती हुई दर से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है वह उसके पास पहले से होने वाले स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप घटता जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए एक की सीमांत उपयोगिता उसके पास पहले से पाई जाने वाली वस्तु की प्रत्येक मात्रा वृद्धि के साथ घटती हुई चली जाती है। मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, उससे कुछ उपयोगिता मिलती है, तो दूसरे एप्पल मैं लूँगा तो मेरे स्टॉक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं तो दूसरी वस्तु से जो उपयोगिता मिलेगी वो पहली वस्तु की तुलना में कम होगी। तो स्टॉक में जो वृद्धि होती है वो घटती चली जाती है। बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन वो क्या होती है, घटती हुई चली जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में निम्न बातों को बता दिया गया है। नंबर 1, वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। नंबर 2, जब वो बढ़ती है तो घटती हुई दर से बढ़ती है। यानी कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। नंबर 3, जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता लगातार उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। अब पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं। ये मान्यताएं होने पर ही सीमांत उपयोगिता लागू होगी। मान्यताओं के बारे में बता दें, अगर इन मान्यताओं में से कोई भी एक मान्यता नहीं होगी तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो मान्यताओं का भी अपना महत्व है। तो सीमांत उपयोगिता की कुछ मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के होने पर ही सीमांत उपयोगिता लागू होगा। उसमें से पहली जो
है वह उपभोग का समय नहीं बदलता। इस नियम की पहली मान्यता यह है कि उपभोग का समय स्थिर रहता है। उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग लगातार करता जाता है, जिससे सीमांत उपयोगिता का घटना स्वाभाविक है। यदि उपभोग का समय एक न रहे तो नियम के लागू होने में बाधा पड़ेगी। मान लीजिए एक व्यक्ति दोपहर में भोजन में आम रस यानी आम का रस की कटोरियाँ पीता है। उसे एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी कटोरी दी जाती है। उनसे करने से क्या होगा, उसको घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिलने लग जाती है। और एक से एक बाद आएगा जब वो पूरी तरह धाप जाएगा, पी जाएगा, तृप्त हो जाएगा, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव भी हो जाएगी। लेकिन उस दिन शाम को या अगले दिन या दूसरे दिन आम रस का या आम के रस का उपयोग करने से नई स्थिति पैदा हो जाएगी। पुनः एक के बाद एक कटोरी आम रस पीने से सीमांत उपयोगिता फिर घटती मिलती है। यहाँ पर इस बात की कल्पना स्वीकार की जा सकती है कि प्रारंभ की कुछ कटोरी से उसे बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिले। जैसे वह भोजन पर बैठते ही एक कटोरी आम रस पी जाए, दूसरी कटोरी में उससे संबंधित सीमांत उपयोगिता अधिक मिले, लेकिन अंत में एक सीमा के बाद ये रूल्स निश्चित है, नियम निश्चित है कि उसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिलेगी, लेकिन टाइमिंग वही रहना चाहिए। दूसरी है उसकी मान्यता है उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन न हो, कंज्यूमर्स की रुचि में परिवर्तन न हो। पहली मान्यता दूसरी मान्यता पर ही निकलती है। इस नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग के लिए दिए हुए समय में उपभोक्ता की रुचि न बदले, लेकिन उपभोग के समय के स्तर रहने से रुचि का स्तर रहना भी स्वाभाविक है। प्राय मधुर संगीत को दोबारा सुनने से उसके प्रति रुचि के बढ़ जाने से सीमांत उपयोगिता अधिक मिल सकती है, लेकिन यह इस नियम का अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि बदल गई। कहते हैं मनुष्य के लाभ, लालच और महत्वाकांक्षा की प्रवृत्तियाँ आय, तृप्ति किस्म की होती है। शराब पीना अथवा भांग और गांजा आदि का सेवन करने से व्यक्ति की मानसिकता की स्थिति बदल जाती है, जिससे उसे बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता के मिलने की संभावना हो जाती है। इसलिए इस नियम की क्रियाशीलता के लिए हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। यह नियम उपभोक्ता की आय को भी अपरिवर्तित मान लेता है, क्योंकि आय के बदल जाने से रुचि भी बदल जाती है और सारी पसंदगी का रंग और ढंग बदल जाता है। इस वजह से तीसरी है कि उपभोक्ता की इनकम इसमें स्थिर रहती है। और जो चौथी जो परिभाषा है वो यह है कि अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। ये स्थिर रहती है इस नियम के लागू होने पर। एक वस्तु के उपभोग के प्रति उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अन्य वस्तुओं की कीमतों को यथास्थिर मान लिया जाता है। यदि अन्य वस्तुओं के भाव बदल जाते हैं तो हो सकता है कि उपभोक्ता उस वस्तु से दूसरी वस्तु या वस्तुओं की तरफ जाना चाहे। यही नहीं बल्कि इस नियम के लागू होने के लिए हम उपभोक्ता के पास अन्य वस्तुओं का स्टॉक भी स्थिर मान लेते हैं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति के लिए पेंटों की उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं, उस समय हम उसके पास कमीजों की संख्या को भी स्थिर मान लेते हैं। पेंटों के साथ साथ कमीजों की संख्या के बढ़ने से पेंटों की सीमांत उपयोगिता का स्वरूप यह नहीं होगा कि जो कमीजों के स्तर रहने पर होता है। इस प्रकार उपयुक्त मान्यताओं को स्वीकार करने पर वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों के उपभोग से क्रम से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी 4 मान्यताओं को लिया। नंबर 1, उपभोग का समय नहीं बदलता। नंबर 2, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। और नंबर 4, अन्य संबंधित वस्तुओं की प्राइस न तो घटती है और न ही बढ़ती है। ये मेन 4 इसकी मान्यता है। मान्यता तो और भी है, लेकिन मेन है और ये इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।